जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम बोधगया में हैं और वार्ड नंबर 4 में हैं। हमारे देश में कई तरह की समस्याओं किसानों के आते रहता है, जैसे जल की समस्या, बिजली की समस्या, खाद की समस्या और कृषि लोन की समस्या। इन्हीं चंद सवालों के बीच मैं आपको लेकर के चलता हूँ एक जीते हुए कैंडिडेट के पास, जो हर समस्याओं का वो जानकारी अपने मुखार बिंदु से देगी। आज हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, दुनिया जानती है और दुनिया के हर कोने कोने, विदेश देश सब कोई जानते हैं, क्योंकि हमारा भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड कृषि पर टिका हुआ है। अगर किसान काम नहीं करेंगे तो ये कह नहीं सकते हैं कि इंसानों की थाली में रोटी कहाँ से आएगा। तो भारत का सर्वसर्व रीढ़ किसान ही होते हैं, क्योंकि किसान हमारा भगवान है। उन्हीं के उपजाए हुए फसल हम सब देशवासी और विदेशवासी भी भोजन करते हैं। तो चलिए मैं रूबरू करवाता हूँ जीते हुए कैंडिडेट से, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से। सर, सबसे पहले आप परिचय दीजिए जनता को, सर, देशवासियों को। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह उर्फ श्रीकांत कुशवाहा है। जी हाँ सर। अभी आप क्या है सर? वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर पैक्स बोधगया का मैं अध्यक्ष बना हूँ और मेरा घर अमवा में वार्ड संख्या 4 में है। अच्छा सर, किसानों की बहुत सी समस्याएं आती है सर, जैसे अभी किसानों की समस्या आ रहा है पानी की समस्या। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पानी का समस्या तो इधर में फिलहाल नहीं है, क्योंकि बिजली 24 घंटा देती है। लेकिन लेयर कैसा है सर? लेयर कैसा है? लेयर में 70-80 फीट का लेयर है पानी का भी, क्योंकि बगल में फल्गु नदी है और फल्गु नदी न रहने के कारण इस बार मैंने इतना गर्मी अगले बार रहने के बावजूद भी यहाँ का सारा पंप मशीन ऐसे चलते रहा। इसमें यहाँ पर न कोई सुखाड़ का व्यवस्था होता है और न बहाव का व्यवस्था होता है। यहाँ पर सिर्फ बिजली होना चाहिए, पटवन में कोई दिक्कत नहीं है और पैदा में भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या बिहार सरकार किसानों को बिजली बिल पर छूट देती है सर, कि नहीं देती है? जी नहीं, यहाँ पर बिजली रेट तो बहुत महंगा है। 14 रुपये यूनिट कॉमर्शियल में, वो तो बहुत ज़्यादा है। ये इस पर बिजली विभाग में जैसे किसानों को अगर छूट नहीं मिला कॉमर्शियल, जैसे मान लीजिए कोई आटा चक्की मिल चला रहा है तो उसका मंथली बिल आता है 16,000 रुपया, 17,000 रुपया महीना। तो 16,000 17,000 रुपया तो उसका इनकम भी नहीं हो पाता है एक आदमी को रख करके। जैसे 10 साढ़े 10,000 11,000 रुपया एक लेबर को देना पड़ता है। उसके बाद तो मालूम होता है कि घर से घटा जाता है बिजली विभाग को पेमेंट करने के बाद 2-4-5,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार को इसके बारे में सर? बिहार सरकार को? केंद्र सरकार तो सब्सिडी दे रही है, परंतु बिहार सरकार इसमें सब्सिडी नहीं दे रही है। उनको और सब राज्यों की अपेक्षा यहाँ भी बिजली में सब्सिडी देना चाहिए, और अगर दे पाते हैं तो सोलर में सब्सिडी 50% का देना चाहिए। खाद सामग्री के बारे में क्या बोलना चाहते हैं सर? क्या किसानों तक खाद गवर्नमेंट प्राइस के अनुसार पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है? जी, गवर्नमेंट तक तो पहुंच पाती है पैक्सों के माध्यम से, और एक्चुअल रेट में खाद का वितरण किया जाता है। एक्चुअल रेट मतलब कितना रेट सर? जैसे 267 रुपये वहाँ लगता है इफ़को के द्वारा, तो यहाँ पर ला करके पहुँचा करके पड़ता है 275 रुपये। तो 275 रुपये, और के बाद कुछ समिति का फ़ायदा लेकर के 275 रुपये हम लोग दे देते हैं। कृषि लोन के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे गरीब किसान होते हैं कि जिसके पास पूंजी की अभाव होती है, पूंजी की कमी होती है, तो बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो क्या कृषि लोन की सहायता आप कर सकते हैं? मतलब किसान मजदूर भाइयों की आप मदद करते हैं कृषि लोन लेने में? देखिए, अभी तो हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। हम ऐसे चाह रहे हैं कि सहकारिता विभाग से कोऑपरेटिव बैंक का एक शाखा खुलवाने के लिए। मेरा चूँकि आईसीडीपी के अंतर्गत जो है से हम पैक्स का निर्माण करवाए थे, जो पक्का ये है। और यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष को, जो हमसे पहले थे, उसको बैंक खुलवाने के लिए ये तिजोरी से लेकर के काउंटर तक मिला हुआ था, पासबुक वगैरह सब छपा हुआ है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक शाखा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की खुलवा करके और कृषि से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको हम सुविधा प्रदान करें। हम चलिए सर, ये
धान की खरीद जब होती है सर, तो उसको रखने के लिए कहाँ आप इस्तेमाल करते हैं? क्या अपना गोदाम है या प्राइवेट गोदाम है? देखिए, मेरा प्राइवेट गोदाम लेना पड़ता है, इसलिए कि 200 मीट्रिक टन का ICDP के द्वारा मेरा गोदाम का निर्माण हुआ था। मात्र 200 MT का है वो। और धान का जब आवक होता है मेरे यहाँ, चूँकि नगर परिषद पैक्स जो है ये और सब पैक्सों की अपेक्षा तिगुना बड़ा है क्षेत्रफल में, और इसका आच्छादन एरिया जो है कृषि विभाग के द्वारा बहुत कम दिखला दिया गया था। तब भी मेरे यहाँ 5200 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हुई। बोनस के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? अभी तो हमको, चूँकि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, बोनस क्या मिलता है ये तो अभी हमको पता नहीं है। इस बार का खरीदारी अंत हो गया है, 14 फरवरी तक ही खरीदारी था। अब पीछे में बोनस क्या आता है ये तो अगले अध्यक्ष बताएंगे। इस बार के तो मेरा कोई अभी आइडिया ऐसा नहीं है। इस बार नहीं हम बता सकते हैं इसमें कि सरकार क्या बोनस देती है। लेकिन 2 साल 3 साल पहले हम जानते थे कि क्विंटल पर 200 रुपया बोनस सरकार देती थी। अब देती है या नहीं देती है इसके बारे में हमको पूर्ण मालूम नहीं है। ये बताइए सर, इससे पहले अब क्या थे? इसके पहले हम वार्ड काउंसलर रहे हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष रहे हैं। वार्ड काउंसलर अब कब रहे थे? 2007 से 12 तक के रहे हैं। और व्यापार मंडल? व्यापार मंडल 2012 से 17 तक के अध्यक्ष रहे हैं। आप इतनी बार आप जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, इसका क्या अर्थ है कि जनता आपको बार बार मौका देती रही और आप लाभ उठाते रहे और अभी तक आप जनता के बीच में है? क्या कारण है इसके पीछे? जो है से जनप्रिय बनना पड़ता है। और सही, जैसे अब सरकार हमारी खाद हमको दे रहा है, हम उसको ब्लैक रेट में हम बेचेंगे तो जनता तो आक्रोश होगा ना। हम उसको सही रेट में देते हैं, समझा के कि भाई नैनो लोगे तो ये 267 रुपये देंगे, और नैनो अगर नहीं लेगा तो हम 275 रुपये खाद हम आपको देंगे। एक बार और नाम अपना बताइए सर। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह उर्फ श्रीकांत कुशवाहा है और मैं नगर पंचायत पैक्स से अध्यक्ष हूँ। तो देखिए, इन्होंने बतलाया कि जनता के बीच में रहना है तो जनता का कार्य करना है और जनता की हर समस्याओं का सुनना है, क्योंकि जनता ही हमारी सरकार है। जनता जब चाहे सरकार गिरा सकती है और जनता जब चाहे तो सरकार बना सकती है। इन्होंने अपना वर्तमान और भूतकाल भी बताया कि इससे पहले मैं क्या था, व्यापार मंडल भी रह चुका हूँ मैं, और मैं वार्ड काउंसलर भी रह चुका हूँ। फिर भी जनता के बीच रहते रहते ये जो अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि जनता हमारे लिए अधिक प्रिय है, वो हमारे हृदय में बसते हैं। मैं जनता के हित के लिए कार्य करता हूं और करता ही रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ऑल इंडिया मीडिया सोशल से अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।